हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये हमने 20 रुपीज़ का डिज़नीलैंड का टिकट ले लिया है और हमेशा की तरह ये फ्रंट का डेकोरेशन। और आपने वोट दिया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमने एंट्री ले ली है और सामने ही हमें 20, 30, 50 जैसे स्टॉल्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक स्टॉल हमने भी चेकआउट किया। यहाँ क्लिप्स वगैरह मिल रहे थे। कलेक्शन वैसे अच्छा था इनका। और भी आगे मैंने आपको स्टॉल्स वगैरह दिखाए हैं, तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए कि आगे और क्या क्या है। यहाँ इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस भी हुए हैं और एक दो न्यू अट्रैक्शन भी है, हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। और ये था जूती का स्टॉल। इसमें बहुत ही वैरायटीज़ के डिज़ाइन थे। प्राइस मैंने पूछा नहीं, बट कोई फ़िक्स प्राइस नहीं था आई थिंक। तो आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसको। और एज़ यूजुअल वो बच्चों के टॉयज़ वगैरह ये सब भी, थोड़े बहुत न्यू डिज़ाइन के भी और एक्स्ट्रा खिलौने भी थे। और उसके बाद ये बैंगल स्टोर था, थोड़ा कॉस्टली मुझे लगा ये। और हर बार की तरह गारमेंट्स वगैरह के शॉप्स बहुत सारे थे। और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये किचन आइटम्स वगैरह, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह थे। थोड़े न्यू डिज़ाइन के भी बर्तन वगैरह, सर्विंग बाउल्स भी आए हुए थे। और ये प्रीटी सा ट्राउज़र का कलेक्शन भी था, बहुत क्यूट था। प्राइस भी रीज़नेबल था, 200, 250 इसी टाइप का था। नाइट ड्रेस के कलेक्शन इस बार बहुत अच्छे थे। और ये सॉफ्ट टॉयज़ भी इस बार बहुत ज़्यादा इसके स्टॉल्स थे। और ये हैंडीक्राफ्ट के, और इनके पास जो बैंगल्स थे ना, बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। और इनका इयररिंग्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। स्टॉल नंबर मैंने दिखाया है शायद पहले। और ये है फिर से वही किचन आइटम्स वगैरह। और सॉफ्ट टॉयज़ 100 में भी थे और पेयर 150 इस टाइप का भी था। सॉफ्ट टॉयज़ अच्छे प्राइस में थे, रीज़नेबल रेट में थे। और ये ग्लासेस वगैरह, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस थे ग्लासेस के। एक ही स्टॉल था मगर डिज़ाइन बहुत था यहाँ पर। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ही हमें ये दिख गया खाने का स्टॉल, जिसके लिए हम एज़ यूजुअल जाते ही है डिज़नीलैंड। तो ये भैया का मुझे कुछ नया लगा, ये झालमुड़ी टाइप का मिक्सचर टाइप का कुछ बेच रहे थे, तो हमने ये थोड़ा लिया। उसके बाद ये पापड़ वगैरह, छोटे छोटे पैकेट्स थे। अचार पापड़ का स्टॉल था। और ये फिर स्वीट कॉर्न था। और इसके बाद से ही फूड स्टॉल्स बहुत सारे स्टार्ट हो गए थे। और ये न्यू एक अट्रैक्शन लगा था, अंडर वाटर फिश एक्वेरियम, जो कि लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ था। हो सकता है आगे इन फ्यूचर चालू हो जाए। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हम खाने के लिए ही जाते तो हमने ये अपना फर्स्ट आइटम पापड़ी चाट ले लिया था। टेस्ट वाइज एवरेज था। उसके बाद ये पोटैटो ट्विस्टर का स्टॉल था, जो कि शायद एक ही स्टॉल था इसका। और ये भी हमने ले लिया था, जो कि पेरी पेरी फ्लेवर में हमने लिया था। और इसके बाद आगे बढ़ने पे ये मोमो स्टॉल दिखा हमें, तो हमने पनीर मोमो पूछा तो यहाँ पर नहीं था अवेलेबल, ख़त्म हो चुका था। ये फिर लस्सी कॉर्नर। और इस बार राइड्स के प्राइस बहुत ही हाई थे, 100 रुपीज़, हर राइड का प्राइस 100 रुपीज़। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप डिज़नीलैंड जाने पे कौन कौन से राइड्स पे बैठते हैं। और ये फिर और एक फूड स्टॉल। इसके बाद हम एक राइड पे चले गए, ब्रेक डांस बोल कर। और ये हम बैठे हुए अपने राइड का वेट करते हुए, जो कि अभी तक चली नहीं थी और गर्मी बहुत थी। और फिर यहाँ BM पिज़्ज़ा, BM बोलकर बहुत स्टॉल्स थे यहाँ पे। इसके बाद ये एग रोल का भी स्टॉल था, जहाँ से हमने एग रोल लिया। एग रोल का टेस्ट ओके था। और इसके बाद हमारी पेट पूजा ख़त्म हो गई, तो हम आगे चल दिए। और यहाँ बहुत सारे बच्चों के भी झूले लगे हुए थे, जो कि शायद 50-60 ऐसे ही थे। ये चाय का स्टॉल है। और ये भी एक स्टॉल था, शायद 20 या 30 रुपीज़ एवरी आइटम वाला स्टॉल रहता, उस टाइप का था। ये डेकोरेशंस के आइटम्स थे। और उसके बाद ये लास्ट में जो फूड स्टॉल्स रहते हैं, जब जाने लगते हैं तो वहाँ पे साइड पे रहते हैं। एज़ यूजुअल वैसे ही था। एक दो अट्रैक्शन न्यू थे, मगर वो कुछ खुले नहीं थे और कुछ शायद हम गए नहीं थे। तो फिर ये सामने तो इस बार बहुत सारा फूड स्टॉल लगा था। हालांकि हमेशा लगता है, मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था। ये हमने व्हील वाली आइसक्रीम ली, जो कि टेस्ट वाइज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।